students, next topic in our chapter is पोजीशन टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी तक हम इस चैप्टर में पोजीशन टाइम वेलोसिटीज़ एक्सेलरेशंस के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अब हमें स्टूडेंट ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी पोजीशन टाइम एक्सेलरेशंस के बारे में स्टडी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कुछ सिलेक्टेड पोजीशन टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे इस वीडियो में। मान लीजिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से एक हमने क्या लिया, ग्राफ लिया। ये ओरिजिन है। ये ओरिजिन क्या है स्टूडेंट, मान लीजिए हमने यहाँ पर इस एक्सिस में जो हमारे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पर हमने क्या लिया स्टूडेंट, टाइम लिया। और जो ये वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पर हमने क्या यूज़ की स्टूडेंट, पोजीशन यूज़ की। क्या यूज़ की, पोजीशन। तो ये स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन फॉर बोथ है, यानी टाइम का ओरिजिन भी है और पोजीशन का भी ओरिजिन है। यहीं से ही चलना हमने स्टार्ट किया था, यहीं से ही हमने मेज़र करना स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर टाइम इस तरीके से आगे चलने लग रहा है। मान लीजिए इस ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस वे में इस डायरेक्शन में चलता हूँ तो हमारा टाइम ऐसे आगे चलने लग रहा है। और अगर मैं इस एक्सिस पर ऐसे वर्टिकल एक्सिस में ऐसे चलता हूँ तो ये हमारी क्या है स्टूडेंट, पोजीशन है। और स्टूडेंट हमने पोजीशन को एक्स से रिप्रेजेंट किया था। किस से रिप्रेजेंट किया था स्टूडेंट, हमने इसको पोजीशन को जब हमने पढ़ा था एक्स से रिप्रेजेंट किया था। तो स्टूडेंट इस डायरेक्शन में हमारी पोजीशन चेंज होने लग रही है। तो मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास एक ग्राफ ये ऐसा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन था वो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ पर मोशन हमें कैसा दिखा, ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखा। और वो स्ट्रेट लाइन कैसा है स्टूडेंट, वो है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो स्टूडेंट इस ग्राफ का मीनिंग क्या हुआ, इसको हमें समझना है। देखिए स्टूडेंट हमें पता है टाइम कभी रुकता नहीं है, यानी टाइम इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो जब टाइम इस तरीके से आगे चल रहा है तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम मान लीजिए t1 पर जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, क्या है स्टूडेंट, ये हमने मान लिया x0। क्या कह दिया, x0 ये है। और अगले कुछ टाइम के बाद मान लीजिए इस टाइम पर उसकी पोजीशन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो पोजीशन फिर से हमें क्या दिख रही है, x2 ही x0 ही दिख रही है। एक टाइम के अगले नेक्स्ट टाइम इवेंट पर हमें क्या दिखेगा, इसकी पोजीशन फिर से वही दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज ही नहीं हो रही। और अगर टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है पोजीशन, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है स्टूडेंट, ये रेस्ट में है। यानी वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट, इसकी यहाँ पर ज़ीरो वेलोसिटी होगी। यानी अगर हमारे पास ग्राफ, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट वो ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में है, वेलोसिटी उसकी क्या है, ज़ीरो है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं इफ़ द पोजीशन टाइम ग्राफ position time graph of an object is parallel to time axis then the object is at रेस्ट। कहाँ पे रहेगा वो, रेस्ट में रहेगा। या फिर कह सकते हैं वेलोसिटी क्या रहेगी स्टूडेंट, उसकी ज़ीरो होगी। क्या होगी स्टूडेंट, वेलोसिटी ज़ीरो होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर हम नेक्स्ट जो हम ग्राफ ऑब्जर्व कर सकते हैं, मान लीजिए ये है इस तरीके से। यहाँ पर ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पर हमने क्या लिया स्टूडेंट, ज़ीरो। टाइम क्या लिया, टाइम हमने इस एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया।
वर्टिकल एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, पोजीशन ले रहे हैं एक्स के। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये ग्राफ ऐसे भी कर सकते हैं। देखो दो तरीके से इस ग्राफ को बना सकते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट करें, अगर ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने टाइम स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे थी, ओरिजिन पे थी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, ओरिजिन पे थी। ठीक है स्टूडेंट, और इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये टाइम है, यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पोजीशन है एक्स में। ओके, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ऐसे, और ओरिजिन हमारा ये है, तो स्टूडेंट ये इसमें सिर्फ एक ही टर्म क्या होगी, चेंज होगी। इन ग्राफ का नाम तो सेम ही होगा, जब हम इसको स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, देखो जब हमारा यहाँ पर टाइम 0 था तो उस केस में ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन थी, मतलब उस टाइम पर ऑब्जेक्ट पहले ही आगे जा चुका था। अगर इस तरह का ग्राफ है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जब हमने अपने टाइम क्लॉक को स्टार्ट किया यहाँ पर तो उस टाइम पर हमारा ऑब्जेक्ट पहले ही आगे जा चुका था। और यहाँ पर इसका मतलब है स्टूडेंट, अगर हम ये कहें जब हमने टाइम स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्ट भी उसी पॉइंट पर, ओरिजिन पर ही रखा हुआ है, या फिर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस ओरिजिन पर ही है जहाँ से हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं। तो इसका मतलब तो ये क्या है, ये ओरिजिन पर ही है व्हेन टाइम इज़ 0। इसका मतलब है स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस आगे जा चुका है जब हमने टाइम नोट किया था। और यहाँ पर स्टूडेंट हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर ऐसा ले, ये स्ट्रेट लाइन ही लेके चल रहे हैं स्टूडेंट अभी हम, तो अगर हम ये ए ग्राफ है, ये बी ग्राफ है, तो ये जो बी ग्राफ क्या कह रहा है, जब हमने टाइम स्टार्ट किया तो वो ओरिजिन से पीछे की तरफ था। ओरिजिन से क्या है, वो पीछे की तरफ है, क्योंकि स्टूडेंट ये जो बी ग्राफ है ये आगे चलते 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 इस पर्टिकुलर टाइम t1 पर कहाँ पे पहुँचेगा, पोजीशन के ओरिजिन पर पहुँचेगा। देखो 0 पे तो यहाँ पे आया है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है पीछे, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव, ये है आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर t1 टाइम पर जाकर कहाँ पे आया, ये इस 0 वाली लाइन पर पहुँचता है, ये बी ग्राफ या फिर बी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको अभी टाइम लग, इस वाले ग्राफ में क्या है, इस ऑब्जेक्ट को टाइम लगेगा ओरिजिन तक पहुंचने में, यानी कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से पीछे की तरफ है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ओरिजिन से पीछे की तरफ है नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ओरिजिन से आगे की तरफ है। स्टूडेंट यहाँ पर ये बस पोजीशन को ही क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वो आगे है या फिर पीछे है। यहाँ पर जो मेन टर्म है कि ये किस तरह के मोशन को बताते हैं, हमें क्या देखना चाहिए यहाँ पर, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये किस तरह के मोशन को यहाँ पर बताते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, तीनों ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास है, हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए जब ऐसे चलने लग रहे थे तो कोई कुछ टाइम इंटरवल मेज़र कर लेते हैं स्टूडेंट, ऐसे ये इक्वल टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल, हमने तीनों टाइम इंटरवल क्या लिए, इक्वल लिए। तो जब ये पहला टाइम इंटरवल होता है तो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्टूडेंट, ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। ये जब ये टाइम इंटरवल होता है तो स्टूडेंट ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है, ये, और जब ये इक्वल टाइम इंटरवल होता है तो नेक्स्ट ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्टूडेंट, ये। कहने का मतलब क्या है, अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने लिया तो हमने इक्वल टाइम इंटरवल लिया, इन इक्वल
ये इक्वल टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, ये 3 डिस्प्लेसमेंट देखी, यानी पोजीशन चेंज हुई, यहाँ से यहाँ चेंज हुई, यहाँ से यहाँ चेंज हुई और यहाँ से यहाँ। ये पोजीशन इस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग है, ये पोजीशन इस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग है, ये पोजीशन इस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये सभी डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे अगर ये टाइम इंटरवल इक्वल होते हों तो। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर ये टाइम इंटरवल हमने इक्वल लिए तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये कैसा मोशन है, ये मोशन होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा मोशन होगा स्टूडेंट हमारा, ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तो हमारे पास फर्स्ट ग्राफ था पहला, ये हमारे पास है सेकंड में क्या है कि यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इज straight line then यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, कैसा मोशन मिल रहा है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन मिल रहा है। then it indicates a uniform motion। और स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कैसी है स्टूडेंट, यहाँ पर यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या है, यूनिफॉर्म ही है। यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट, वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। बस यहाँ पर पोजीशन क्या है, अलग अलग है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो थर्ड ग्राफ है, ग्राफ लाइन ए, ये जो ग्राफ लाइन ए क्या इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट्स दैट द पोजीशन ऑफ object is ahead of origin when time started। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, जब हमने टाइम को स्टार्ट किया तो हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, आगे है, कुछ डिस्टेंस आगे है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो ग्राफ लाइन बी है, ग्राफ लाइन बी indicates that the position of object behind the origin when time started। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, टाइम क्या है, जब स्टार्ट किया तो पोजीशन कैसी है हमारी, पीछे है, और यहाँ पर पोजीशन क्या है, आगे है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये हमारा टाइम है, ये पोजीशन ऊपर पॉजिटिव है, नीचे पोजीशन हमारी क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव है। पोजीशन क्या है हमारी, नीचे नेगेटिव है। और ग्राफ हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमने क्या लिया, पोजीशन लिया।
और स्टूडेंट ये जो ग्राफ है हमारा, ग्राफ कैसे है, ग्राफ है हमारा कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, यानी हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। ये ग्राफ तो क्या था स्टूडेंट, ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ये ग्राफ क्या है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, देखिए टाइम हमारा इस डायरेक्शन में है, पोजीशन हमारी ऐसे पॉजिटिव है, ऐसे क्या है, नेगेटिव है। ओके, इनिशियली ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, जैसे जैसे टाइम बीतता है उसकी पोजीशन स्टूडेंट ये बचती है, मतलब इतनी ही पोजीशन बचती है। यानी पहले तो ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पर था, अब ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। कुछ टाइम के बाद इस पर्टिकुलर टाइम पर उसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक और कम हो गई। कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये और कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये लगातार कहाँ जाने लग रहा है, पोजीशन कम होने लग रही है। पोजीशन क्या होने लग रही है, कम होने लग रही है। और जब इस टाइम के बाद मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया, इस टाइम पर जब पहुँचेगा तो इस टाइम पे मान लीजिए पहुँच जाता है, तो इसका मतलब है कि वो कहाँ पर पहुँच गया, ओरिजिन पर पहुँच गया। मतलब वो कहाँ से, एक पॉजिटिव डिस्टेंस से 0 पॉइंट पर आ गया, मतलब ओरिजिन की तरफ चलने लग रहा है। और अगर आगे की तरफ देखते हैं तो इस पॉइंट पर इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, नेगेटिव हो जाती है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे चलने लग रहा है, या फिर कह सकते हैं कि वो जब ये पॉजिटिव पार्ट पे था तो उस केस में ये ओरिजिन की तरफ क्या है, ऐसे आने लग रहा है। तो स्टूडेंट ये जो ग्राफ है ये इंडिकेट क्या करेगा, ये जो फोर्थ ग्राफ है हमारे पास, दिस इंडिकेट्स that the object going in negative direction, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या करना है, ओरिजिन की तरफ ही क्या करने लग रहा है, वो आने लग रहा है। और जब ओरिजिन पे पहुंच जाएगा तो ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में दूर जाएगा, फिर वो और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, यानी वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक और हमारे पास क्या है, ग्राफ है, जिसको हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फिफ्थ जो हमारे पास ग्राफ है क्या है, ये हमारे पास टाइम, यहाँ पर हमने क्या लिया, पोजीशन लिया। और ये ग्राफ स्टूडेंट कुछ इस तरीके से है। ग्राफ क्या है, ये इस तरीके से, नॉट स्ट्रेट लाइन, यानी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं, जो हमने वेरिएबल वेलोसिटीज़ और यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट अगर हम इस टाइम एक्सिस पर कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेते हैं, जैसे कि एक ये टाइम इंटरवल हुआ, ये टाइम इंटरवल हुआ, ये टाइम इंटरवल, ये, ठीक है। तो इस टाइम, जो ये फर्स्ट टाइम इंटरवल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस टाइम इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस टाइम इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी यहाँ पर सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या होने लग रहा है, चेंज होने लग रहा है, और एक्चुअली यहाँ पे बढ़ा है। और यहाँ पर अगर मैं इस टाइम इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे देखते हैं तो स्टूडेंट ये क्या हुआ, ये यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है फिर से और बढ़ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये देखिए, यहाँ पर ये टाइम इंटरवल,
इस टाइम इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फिर से बढ़ गया। तो स्टूडेंट अगर ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगे। तो और ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगे स्टूडेंट, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल वेलोसिटी यहाँ पर होगी अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो। क्यों, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब हम इक्वल टाइम इंटरवल लेते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स नहीं मिलते हैं। तो स्टूडेंट ये कह सकते हैं दिस ग्राफ indicates the variable velocity of ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की वेरिएबल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 5 पोजीशन टाइम ग्राफ हैं, इसको हमें क्या करना था, स्टडी किया है।